नटवर लाल पीके सब्रवाल नाम बदलता रहा। प्रदीप सब्रवाल, पीके सब्रवाल और कभी पीके खंडवाल। कुल मिला के नांदेड़ में इसका जो आधार कार्ड बना, यह भी जांच होनी चाहिए, आधार कार्ड कैसे बन गया। और सबसे बड़ी बात, इस समय ये थाना छाटा के भल्ला कॉलोनी गली नंबर 1 में रहता था। और जिसको इसने ठगने की कोशिश की वो डिप्टी मैनेजर एक्सिस बैंक में था और उसके बैंक में इसका खाता था। और खाता था इसलिए इसने उसको ठगने के लिए कहा कि मैं आईबी की नौकरी दिला दूंगा, और खुद को इसने अपना परिचय दिया, अपना विजिटिंग कार्ड इसने छपवाया जिसमें इसने एडीजीपी क्राइम स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले ये 20 बार गिरफ्तार हो चुका है। अमृतसर पुलिस ने किया इसे गिरफ्तार। होशियारपुर में एक मामला दर्ज है और इसके खिलाफ शराब बेचने का भी मामला दर्ज है, एक्साइज का भी मामला दर्ज है। कुल मिला के लाइव भारत ने सबसे पहले खुलासा किया इस नटवर लाल का, और हम आपको बताते हैं इसकी हिस्ट्री कि पिछले 21 सालों में 21 बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 20 बार गिरफ्तार हो चुका है और 20 बार अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये ऐसे नटवर लाल की कहानी है जो खुद को जज भी बताता है और बड़े बड़े ऑफिसर भी बताता है। लाल बत्ती में चलता है, पुलिस वाले इसको सलूट मारा करते थे। मुझे याद है मैंने ये खबर जब ब्रेक की थी तब ये लाल बत्ती में पकड़ा गया था। उस समय इस समय जो आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह है, एसपी सिटी 1 हुआ करते थे और उन्होंने इसे गिरफ्तार किया था। सबसे बड़ी बात, ये ऐसा नटवर लाल है कि जो अपने फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। उसके बाद में इसका जो रोब है, चंडीगढ़ में इसने एक नर्सिंग छात्रा को हवस का शिकार भी बनाया। इसके लिए प्रूफ तब आए थे और मिले थे, इस पर मामला भी चला था। कुल मिला के सिविल लाइन थाने में पहले एफआईआर दर्ज हुई थी 6 जून 1999 को और आज तारीख 10 जून है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, जून महीने में पहला एफआईआर और 2 जून की रोटी कमाने में जो ये नटवर लाल ने जालसाजी का ये सामने जो इतना बड़ा इतिहास है, मैं समझता हूं कि नटवर लाल भी अगर आज जिंदा होता तो शर्मा जाता। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला ये भल्ला कॉलोनी में रह रहा था, भले के नाम पे लोगों को ठग रहा था। लेकिन दिलप्रीत थाना इस्लामाबाद के सामने, पुलिस चौकी में रहने वाला दिलप्रीत ने पुलिस थाना इस्लामाबाद के एसएचओ अनिल कुमार को जब कहानी बताई, इसकी सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे बड़ी बात, इसके चेहरे पे कोई भी पश्चाताप नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि यह ऐसा नटवर लाल है जिसने लड़कियों को ठगा, लोगों को ठगा, ठगने का काम है। और नटवर लाल के खिलाफ पिछले 21 सालों में 21 मामले दर्ज हैं। तो ये लाइव भारत ने ब्रेकिंग की थी और लाइव भारत विस्तार से बताएगा और आपको बताएगा इसके आइडेंटिटी कार्ड कैसे बने, आधार कार्ड कैसे बने और ये नटवर लाल कैसे बना। कुल मिलाकर हम आपको बता दें, ये नटवर लाल की कहानी है। पिछले 21 साल में 20 बार गिरफ्तार हुआ, अमृतसर पुलिस द्वारा जमानत मिली, भगोड़ा हो गया। तो कई मामलों में तलाश है पुलिस को। फिलहाल थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। अब देखते हैं 2 दिन के रिमांड में क्या क्या कहानी बताता है। किस्से तो बहुत हैं इस नटवर लाल के, लेकिन लाइव भारत आपको बताता है ये नटवर लाल इतना शातिर है, इतना रसिया है और सबसे बड़ी बात, मोटी रकम पाने के चक्कर में ये खुद को कभी जज बताता है, कभी बड़े बड़े ऑफिसर के बैच लगा के घूमता है। तो ऐसे नटवर लाल की कहानी हमने फ्लैश की, ब्रेकिंग की और हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। आप देखें लाइव भारत की यह रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਸਬਰਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 420 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 21 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 420 ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਖੰਡੇਵਾਲ IPS ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ IB ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ SHO ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ फ़ोन करता सी, आप ही फ़ोन कर दिंदा सी ते उस तो बाद ये कहता सीगा कि मेरा भरा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾफ़ी ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। कि जो इंसान पैसा देता है वो अपना प्रूफ बताता है ना कि मेरे आपका प्रूफ क्या है, आप कौन सा है, कैसे है, ठीक है ना। तो आपने कैसे उससे वो यकीन कर लिया, आपने पैसा पकड़ा दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये बताइए कि पहले भी 20 मामले दर्ज हैं, तो हर बार 20 मामले दर्ज हैं अमृतसर में उसके खिलाफ। तो भले 50 हो गया, मगर हमारे को तो इस बच्चे का जो इस वक्त उसके पास औरत है, उसके पास तो कोई 10 मरले का 2 मरले का जगह भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपकी बेटी की शादी कौन से सन में हुई, कब हुई थी? ये मेरे को मालूम नहीं, याद नहीं कोई। कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। तो आज तक 2 मरले जगह नहीं बना के दी साहब मैंने। तो फिर ये पैसा कहाँ गया, जो सारा पैसा? ये हमारे को नहीं मालूम, क्यों हमारे को ये रोटी की सिर्फ देता, बच्चों को रोटी देता है, बाकी कोई कुछ नहीं। आपके परिवार का, आपके बच्चों का कहने का मतलब, आप सीधा बात है, कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं उससे? हमारा तो नाता पहले भी है नहीं था इससे, सीधी बात। तो जैसे ये अभी बच्चे के पीछे तो चलना पड़ता है, बच्चों के पीछे तो चलना पड़ता है थोड़ा, मगर इतना बेवकूफ़ इंसान भी नहीं देखा हमने कि जो अपनी औरत का कुछ बना सके। जो इतनी हेरा फेरी की हुई है तो कुछ अपने घर का तो बनाता है ना, हमारे को ये तो मालूम नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर। जी हाँ, तो ये श्री राम मंदिर बिल्कुल 420 के आरोप में 20वीं बार गिरफ्तार हुए ये PK खंडेलवाल, यूँ कहे PK अग्रवाल, यूँ कहे PK सब्रवाल, अलग अलग नामों से ये अपना परिचय देता था। तो उसके घर के सामने ये मंदिर है, तो मंदिर के सामने बिल्कुल उनका घर है। जिस तरह उनकी सास ने लाइव भारत के साथ अपनी व्यथा भी बताई और ये भी बताया कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो दूध उनकी रोटी देता था। लेकिन कल जब उसको पुलिस यहाँ दोबारा लेके आई है, उनकी बेटी बीमार हो गई, जैसा कि उन्होंने कहा। फिलहाल हम आपको बता दें कि प्रदीप कुमार उर्फ PK सब्रवाल ने पुलिस को भी दे दिया धोखा। जी हाँ, पुलिस को दिया धोखा। पुलिस ने अपनी FIR में गली नंबर 1 भल्ले कॉलोनी लिखी है, लेकिन ये गली नंबर 2 है। तो पुलिस को भी ऐन मौके पे दे दिया उसने धोखा। तो सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले ने आखिर ये कंफर्मेशन तक नहीं की, पता ही गलत बता दिया। और हम आपको बता दूं कि जिस तरह से उसके पास आइडेंटिटी कार्ड निकले हैं, आधार कार्ड निकला है, तो नादेड़ का पता है। कुल मिला के किस तरह से फर्जी पतों पर अपनी पहचान बनाने के लिए PK सब्रवाल ऐसा खेल खेलता रहा। मेरे हाथ में जो काला चिट्ठा है, ये इनकी सारी हिस्ट्री है। और हम आपको बता दें, इसमें बच्चों का क्या कसूर? माँ बाप अगर ठगी करते हैं तो बच्चों का क्या कसूर? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों पर उंगलियां जब उठने लगती हैं तो माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। जिस तरह आज PK सब्रवाल के सास ने, जो अपने आप को उन्होंने कहा मेरा वो दामाद हैं, उन्होंने क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 मरले ज़मीन भी नहीं। तो कुल मिला के आप ये बड़ा सवाल कि आखिर अगर इतनी वो ठगियाँ मारता रहा या इतने केस दर्ज हैं, तो कहाँ गया पैसा? तो सबसे बड़ा सवाल, कहाँ गया पैसा? और दूसरा सबसे बड़ी बात यही है। जी हाँ, पुलिस वाले को दिया धोखा, गली नंबर 1 बताया, FIR में गली नंबर 1, लेकिन वो गली नंबर 2 है। तो और भी हम चीज़ें दिखाएंगे इस स्पेशल शो में, आप देखते रहें लाइव भारत। तो लाइव भारत की टीम पहुंचा उस एक्सिस बैंक में जहां पर उस 420 यानी कि ADGP ने नया शिकार बनाया था। तो यहां के मेयर डिप्टी मैनेजर हैं, और मैं आपको बताऊं दिलप्रीत सिंह, तो इनका दिल उन पे प्रीत इतना आया कि इन्होंने उनकी बात मान ली। सबसे बड़ी बात, IB की नौकरी पाने के लिए क्या दिलप्रीत ने ये पैसे रिश्वत दी थी, या
1,60,000 जो दिया था, जो धोखे की रकम बनी, उसमें नौकरी दिलवाने के लिए उसने पैसा लिया। तो इसका मतलब जो दिलप्रीत है, जिन्होंने कैमरे से आने से मना कर दिया, उनके पास दूसरी नौकरी तलाश रहे थे, वो भी सरकारी आईपी की। तो हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, लाइव भारत के कैमरे ने दिलप्रीत से उसका पक्ष जाना, लेकिन वो कैमरे के आगे तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कैमरे के आगे आने से मना कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये FIR की कॉपी है और इनकी स्टेटमेंट है, सब कुछ इसमें लिखा है। और एक बात नहीं लिखी है, जी हाँ, वो बात यह है कि पुलिस को दिया धोखा, पुलिस को दिया, इस्लामाबाद पुलिस को दिया धोखा उस नटवर लाल ने, क्योंकि उन्होंने अपनी गली नंबर ही 1 बता दी, जबकि गली नंबर 2 है। तो ये लाइव भारत का बड़ा खुलासा। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आप देखते रहें लाइव भारत, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात, हम सच को दिखाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे, ये वादा है। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है